भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या ही कहना है। सभी देख रहे हैं, सभी बच्चों को पता है, सभी पेरेंट्स को पता है, इस भारत देश को पता है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी जा रही है। हमें इस पे गर्व करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं 31 जुलाई 2025 की। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है, इतनी बुरी हाल हो चुकी है इस टाइम शिक्षा को लेके कि क्या ही कहा जाए। अब तो भाई साहब ऐसा हो गया है कि शिक्षक भी अब मार खाने लगे हैं। जो टीचर पढ़ा रहा है और जो कमियां हैं शिक्षा व्यवस्था में, अगर उसके लिए आगे आ रहा है तो सबसे पहले उसको डंडे खाने पड़ रहे हैं, उसको जेल जाना पड़ रहा है। आप सभी ने न्यूज़ देखा होगा, सभी को पता चला होगा, एसएससी सीजल की परीक्षा होती है जिसमें करीब 2 करोड़ बच्चों से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इस परीक्षा में हर साल। और इस सारे बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं, एक ही उम्मीद रहती है कि हम अपनी फैमिली को, हम अपने परिवार के, घर के सभी को सही तरीके से खुशी मन से रख सकते हैं। बस यही एक आशा होती है। और इसमें जब गड़बड़ी होती है तो सोच लो कितने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। और इसी कहानी पे एसएससी सीजीएल को लेके बच्चों के साथ में जो टीचर आगे आए हैं उनको भी पुलिस के डंडे खाने पड़े हैं और उनको ज़बरदस्ती बस में बैठाकर पूरे दिल्ली का सफ़र कराया गया है, वो भी बिना खाना पीना का। और तो हद तो तब हो गई जब यहाँ पे लेडीज शिक्षक को कोई जेंट्स पुलिस वाला उसको जेल ले जा रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई लेडीज कांस्टेबल कोई नहीं है, कोई लेडीज पुलिस नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है और हम क्या कल्पना कर रहे थे कि हमारे देश की, हमारे इस भारत देश की शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है। हद तो तब हो गया 2024 का नीट का एग्जाम हुआ था, वहां पे भी इतने ही घोटाले हुए थे, एनटीए ने किया था, सभी को दबाया गया, सभी के रीजन को दबा दिया गया क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चे थे, इंटर पास बच्चे थे, उन्होंने ज़्यादा नहीं कर पाया। फिर भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला गया। लेकिन यहाँ पे इनको जरा सा भी रिग्रेट नहीं होता है, किसी का क्या फ़र्क पड़ता है फ्यूचर को लेके। इनकी फ्यूचर तो बन चुकी है, इनको कुर्सी मिल चुकी है और इनकी व्यवस्था ऐसे ही चलेगी। क्या ही कहा जाए। बताओ, 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे अगर इस उम्मीद में आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और अगर कोई प्रोटेस्ट भी करता है तो इस एक ही चीज़ के लिए करता है कि आप पारदर्शिता लाइए। पारदर्शिता के नाम पे क्या बोला जाता है कि हम पारदर्शी कर रहे हैं। भाई, कैसा तुम क्वेश्चन पेपर बना रहे हो जो लीक हो जा रहा है और उस क्वेश्चन पेपर में कई सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर आप इतनी पारदर्शिता करते हो तो कहाँ जा रहा है पारदर्शिता आपकी? क्यों नहीं सामने आ रहा है? इतने ज़्यादा घोटाले करके भाई कहाँ जाएंगे? जब पुलिस वाले दिल्ली में शिक्षकों को जबरदस्ती जेल ले जा रहे थे, एकदम समझ लो घसीटते हुए ले जा रहे थे, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर एक तरीके से देखा जाए, जो कर्मचारी हैं, जो भी पुलिस वाले बने हैं, उनको भी कोई ना कोई पढ़ाया होगा, कोई ना कोई टीचर पढ़ाया होगा। बिल्कुल हद ही हो चुकी है शिक्षा व्यवस्था को, क्या ही कहा जाए। अगर बच्चे अपने हक के लिए रोड पे आते हैं तो उनको डंडे पड़ते हैं, और अगर शिक्षक भी साथ में आता है तो उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है। कई शिक्षकों के हाथ टूट गए हैं, कई तो घायल हो चुके हैं। इतनी वीडियो आ रही है सामने, आप देख ही सकते हैं कितना बुरा हाल हुआ है टीचरों का। ऐसे नीट के एग्जाम में भी हुआ था 2024 में। कट ऑफ इतनी हाई चली गई जो कि बिलीव ही नहीं किया जा सकता, माना ही नहीं जा सकता। 2025 में ऐसा क्यों नहीं हुआ है कि उतने सारे बच्चे 720 में 720 लाएं? लेकिन नहीं, सबको लगता है कि हम पारदर्शिता कर रहे हैं, लेकिन अगर इतनी पारदर्शिता होती तो इतने सारे बच्चे रोड पे नहीं आते। कहीं न कहीं ये एक तरीके से समझ सकते हैं क्या है, आप उसको कमेंट करके बताएं। उनके लिए एक शब्द, बढ़िया शब्द लिख दीजिएगा। बहुत ही बुरा हाल है। आज के टाइम में शिक्षा में भी राजनीति चलने लगी है
और अब हमें लगता है कि बच्चों को ये भी पढ़ाना पड़ेगा कि अगर पारदर्शिता नहीं है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होने चाहिए। इन सब के बारे में हमें लगता है सिलेबस में ऐड करना पड़ेगा। सभी बच्चों को ये भी सिखाना पड़ेगा कि हमें अपने हक की लड़ाई कैसे लड़नी है। अगर इस तरीके के हमें सामना करना पड़ जाए तो हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। ये सारे चीज़ें सिलेबस में इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि बच्चे को समझ में आ जाए कि इसके अलावा भी हमें और भी सारी चीज़ें सीखनी है, कि हम पढ़ाई के अलावा ये सब चीज़ एडिशनल चीज़ें रहेंगी कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, अगर कहीं पे पारदर्शिता नहीं है, पेपर लीक हो जा रहा है, उस केस में हमें क्या करना चाहिए। चुपचाप तो बैठना नहीं है, लेकिन उसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि कोई मानने को तैयार ही नहीं होता है। ना सरकार मानने को तैयार होती है, ना कोई कुछ। हर चीज़ बड़े लोगों की सुनी जाती है। ठीक है, तो आपका क्या कमेंट रहेगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।